हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम भन्नाट। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। तो बिना देरी के इस लेक्चर की करते हैं शुरुआत। सर्कल, हाँ सर्कल मतलब गोला। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं गोले के बारे में। गोला गोला सर, वो जो गाना है कौन सा। तो हम वही पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। सर्कल मतलब क्या होता है, गोले। अरे सर अभी तो आप बोले गोला, तो एक सर्कल होगा तो गोला, सर्कल्स मतलब गोले। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सर्कल्स। तो देखते हैं सर्कल का मतलब होता क्या है, सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। सर्कल, सर्कल क्या है सर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑलवेज सेम। सर्कल क्या है, सर्कल जो है वो पॉइंट्स का, छोटे छोटे पॉइंट्स का कलेक्शन है और जिनकी दूरी एक फिक्स पॉइंट से समान होती है, सेम होती है। सर अच्छे से बताइए, देखिए ध्यान से। जैसे क्या है, ये सर्कल है, क्या है ये, सर्कल है। तो सर्कल में ये सेंटर है, सभी को पता है ये सेंटर होता है। तो सर्कल जो भी बना है, ये जो सर्कल मेरे भाई बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, ये छोटे छोटे पॉइंट से ही तो मिलकर बना हुआ है। जैसे आपको पता होगा 6 में 7th में आपने पढ़ा होगा कि जो लाइन सेगमेंट होता है वो छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना होता है ना। ढेर सारे पॉइंट को अगर हम लाइन में रख देते हैं तो क्या बनता है, लाइन सेगमेंट। सिमिलरली अगर हम ढेर सारे पॉइंट्स को किसी पॉइंट के किनारे किनारे फिक्स दूरी पे रख दें, जैसे ये यहाँ एक पॉइंट रख दिया गया, यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया गया, यहाँ पे, है ना। ढेर सारे पॉइंट्स को किसी पॉइंट के किनारे किनारे बराबर दूरी पे अगर हम रख दें और आपस में उनको मिला दें तो हमको क्या मिलेगा, सर्कल। तो वही चीज लिखा है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन आ प्लेन। एक प्लेन में ढेर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। हुज डिस्टेंस, उन पॉइंट्स की जो दूरी है, इन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से जिनकी दूरी क्या होती है, हमेशा सेम होती है, ठीक है ना। सर्कल जो है ढेर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनकी दूरी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा समान रहती है, समान दूरी पर रहती है, ठीक है ना। चल अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स, ठीक है ना। सर्कल में क्या क्या, जैसे क्या हमारी बॉडी है, बॉडी के हमारे पार्ट है, ये हमारा हाथ है, फिंगर है कलाई है ना, शोल्डर है, चेस्ट है, ठीक है, 2 लेग हैं, आई है, ईयर है, टंग है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, हमारे बॉडी पार्ट्स है। सिमिलरली हम सर्कल के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सर्कल के पार्ट्स जिनको हम बोल सकते हैं टर्म्स, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स। नहीं सर, सर्कल, हाँ भैया हाँ। तो सर्कल के कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। जैसे पहले तो यही हम देख लेते हैं क्या होता है। पहला सरकमफ्रेंस, स्पेलिंग बहुत बड़ी है सर, हमको नहीं आता, बहुत आसान है। सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। इसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, इसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है सर, सर्कमफ्रेंस तो आप बता दिया कि बॉडी पार्ट्स होता है, कहाँ पे है जरा हमको दिखाइए। तो हमने बना लिया, देखो ये छोटा सा, बहुत परफेक्ट, ठीक है ना। एक हमने सर्कल बना दिया। अब सर्कल की ये जो बाउंड्री है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से दौड़ते 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 टन 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 और पहुंच गए, ठीक है ना। तो ये पूरा एक राउंड आपने चक्कर लगाया, तो जो एक राउंड की जो दूरी होती है बाउंड्री की सर्कल की, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। और देखिए इसको निकालने के लिए आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, है ना। पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए आपने जूनियर क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा 2πr, ठीक है ना। तो क्या है ये, इसका सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला 2πr होता है। और चीजें देख लेते हैं, ठीक है, दूसरी चीजें हम देख लेते हैं। यहां पे हम देख लेते हैं रेडियस क्या होता है मेरे भाई। रेडियस, रेडियस क्या होता है, क्या होता है, रेडियस क्या होता है सर। आपको पता है यहां कहीं होगा सेंटर सर्कल का, है ना। सेंटर से लेकर के उसकी बाउंड्री तक की दूरी कहीं भी सेम होती है, मैंने आपको बता दिया। तो सेंटर से लेकर के बाउंड्री तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। जिसको आप ऐसे लिख दीजिए या आप ऐसे लिख दीजिए, आपकी मर्जी, जैसे आप लिखना चाहें, ठीक है। अब आते हैं इसके बड़े भाई के पास,
इनके बड़े भाई कौन है? डायामीटर, 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 ठीक है ना। कौन है? डायामीटर, जिनको हम डी भी लिख सकते हैं, कैपिटल या स्मॉल डी भी, जैसे आप जहां भी लिखना चाहें। अब ये क्या होता है? बड़े भाई क्यों बोल रहे? क्यों? क्योंकि जो डायामीटर होता है मेरे भाई, वो ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है लेकिन सेंटर से पास करता हुआ, है ना। ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करता हुआ सर्कल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है, जो लाइन सेगमेंट आपको मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। जैसे आपको ये मिली है, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता है ये यहां से लेकर के यहां तक क्या है? पूरा रेडियस है। मतलब अगर ध्यान से देखें ये चीज यहां से लेकर के, ये तो है आपका रेडियस, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है? आपका डायामीटर। तो एक रिलेशन होता है रेडियस और डायामीटर में। रिलेशन ये होता है, क्या रिलेशन होता है सर? अरे बताया तो भाई का, अरे भाई का रिलेशन नहीं होता भैया, भाई का रिलेशन नहीं होता है। रिलेशन ये होता है कि एक डायामीटर जो होता है वो दो रेडियस के बराबर होता है। ऐसे कैसे सर? हमको बताइए। यहाँ पे देख लीजिए, एक डायामीटर इतना बड़ा है, उसमें दो रेडियस छोटाक छोटाक हैं, है ना। एक डायमीटर इतना बड़ा, उसमें दो दो छोटे छोटे रेडियस हैं, तो हो नहीं के। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा टर्म हम लोग देखते हैं। चौथा टर्म, ठीक है, चौथा टर्म क्या है? अब हम देखते हैं कर्ड, CHORD, कर्ड। चलिए देखिए, कर्ड क्या होता है? एक सर्कल है, सर्कल पे कहीं आप दो पॉइंट ले लीजिए, हमने माना ये है दो पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को फटाक से ऐसे मिला दीजिए, है ना, ऐसे इनको फट्टा से मिला दीजिए। तो ये जो आपको लाइन सेगमेंट मिली है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। एक क्वेश्चन और लोग पूछ लेते हैं बड़े प्यार से कि किसी सर्कल में सबसे बड़ा कर्ड कौन होता है? ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा कर्ड कौन होगा? वही होगा जो सेंटर से पास करेगा। ध्यान से देखिए, आप ये करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, और करोगे ये छोटा है ना, ये सब छोटे हैं। यहाँ करोगे उससे बड़ा हुआ थोड़ा, यहाँ पे करोगे उससे थोड़ा बड़ा हुआ, और यहाँ पे करोगे ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो बिगेस्ट कर्ड इन अ सर्कल क्या है? डायामीटर है। क्या है? डायामीटर। तो ये चीज आप याद रखिएगा, है ना दोस्त। डायामीटर होता है, ये होता है आपका बिगेस्ट कर्ड, बिगेस्ट कर्ड। बहुत सही सर, बहुत सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सेक्टर की तरफ। किसके तरफ? सेक्टर, 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 सेक्टर। इसको मिटा लेते हैं, ये फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। सेक्टर क्या होता है? ध्यान से देखिए, हमने सर्कल बना दिया। देखिए सेक्टर क्या होता है, यहाँ पे है आपका सेंटर, और एक रेडियस हमने खींच दिया ये, और दूसरा रेडियस हमने खींच दिया ये, ठीक है। अब इतना टुकड़ा हम ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, नहीं निकालने कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो टुकड़ा है, टुकड़े को, इस पूरे टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। और ये भी तो एक टुकड़ा है सर, बिल्कुल है, ये भी एक टुकड़ा आपको दिख रहा है इधर वाला, ये भी क्या है? सेक्टर। लेकिन दोनों में फर्क है, एक है छोटा सेक्टर, एक है बड़ा सेक्टर। जो बड़ा सेक्टर होता है उसको बोलते हैं मेजर, मेजर। और जो छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। माइनर फिर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। छोटे वाले सेक्टर को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर को हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। सिमिलरली आपका सेगमेंट भी होता है, सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है, एक ही हमने देख लिया। सेगमेंट क्या होता है? ये भी इसी के जैसा कुछ होता है। तो सेगमेंट क्या है? ध्यान से देखिए, सेगमेंट में पहले आप सर्कल में एक कर्ड बना दीजिए। ये आपका सेंटर है, सर्कल बना दिया, सेंटर बना दिया, एक कर्ड बना दिया, ठीक है ना। अब ये जो कर्ड है ये सर्कल को दो अलग अलग भाग में बांट रहा है। नीचे वाला जो छोटा भाग है इसको बोलते हैं सेगमेंट। जो कर्ड है, जो कर्ड है, ये जो आपका कर्ड है, इसने सर्कल को बांट दिया है। बड़े वाले भाग को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और छोटे वाले भाग को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, है ना। जैसे यहाँ पे हम मेजर सेक्टर है तो यहाँ पे हो जाएगा मेजर सेगमेंट, यहाँ माइनर सेक्टर है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो ये 6 टर्म आपको समझ में आई होंगी। और कुछ बचा? हाँ, अभी एक बचा है आपका आर्क, 7वां टर्म देख लेते हैं। आर्क, आर्क है, आर्क है। आर्क बहुत आसान चीज होती है। ध्यान देखिए, सर्कल आपने बना दिया है ना, आपने सर्कल बना दिया, ये देखिए सर्कल आपने बना दिया। अब सर्कल पे 2 पॉइंट ले लीजिए, ए और बी। अब ध्यान से देखिए, अगर ये जो भाग है, ये जो भाग है यहां से लेकर के यहां तक, ये आपने 2 पॉइंट लिया है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, 2 पॉइंट है। ये जो आपका भाग है ये रेनबो जैसा थोड़ा सा दिख रहा है ना, रेनबो का जो आर्क जैसा दिख रहा है, आर्क ही बोलते हैं,
आर्क जैसा नहीं दिख रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क ही बोलते हैं। अब ये एक आर्क हो गया, एक आर्क आपका ये भी हो सकता है, ये हो सकता है आपका माइनर आर्क, ये आपका हो जाएगा मेजर आर्क, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका आर्क है। जैसे मान लीजिए ये ए और ये बी है, तो अगर आपको आर्क लिखना है तो ए ऐसे बी लिखिए, ए बी, इसके ऊपर आर्क लगा दीजिए, या आप बी ए लिखिए तो बी और ए, ये आपका आर्क हो जाएगा है। और कुछ है इसमें लेते हैं, एक और हमारा टर्म बच गया है टेंजेंट, टी ए एन जी ई एन टी, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है भाई, टेंजेंट ध्यान से देखिए, एक आपने ये बना दिया सर्कल, ठीक है ना, आपने बना दिया सर्कल, आप नहीं सर आपने बनाया, ठीक है आपने ही बनाया, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, या कहीं भी एक पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते, कहीं भी पॉइंट ले लीजिए। अब यहाँ से एकदम सीधी लाइन ऐसे खींच दीजिए, मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल से किसी एक पॉइंट से टच होकर के जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक, जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच करके जाता है। जैसे ये कहाँ बनाए, ये जैसे कहीं भी यहाँ बना देते हैं ये सर्कल। अब इसमें एक पॉइंट, जैसे ये हमने खींचा, ये बस यहाँ टच करके जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। एक पॉइंट से टच करके जाता है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। सर्कल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बॉडी पार्ट्स ऑफ सर्कल पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला थ्योरम इस चैप्टर का, है ना, 9.1। 9.1 बहुत ज़रूरी है, ठीक है मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जरूरत पड़ती है। जैसे किसी भी वाहन को चलने के लिए पहिए की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए थ्योरम की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो अगर आपको थ्योरम आएगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। तो हम पहला थ्योरम देखते हैं 9.1 क्या है। तो हमारा पहला थ्योरम ध्यान से देखिए मेरे भाई, पहला थ्योरम क्या, बहुत जरूरी है। इक्वल कर्ड्स, जो बराबर कर्ड्स होते हैं किसी सर्कल के, इक्वल कर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। किसी सर्कल का जो बराबर कट्स होते हैं वो बनाते हैं इक्वल एंगल्स एट द सेंटर पे। जैसे इक्वल कट मतलब जैसे कोई भी दो कट आप ले लीजिए बराबर, जैसे हमने ले लिया एक कट ये है और दूसरा कट हमने ले लिया बराबर ये दोनों क्या है आपस में बराबर। ये मान लो आपका ए बी कट है और ये क्या है आपका सी डी कट है, ठीक है। सेंटर आपका ये है। अब सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे एंगल कैसे बनेगा, जब इस पॉइंट को आप इससे मिला दोगे, इसको इससे, सिमिलरली यहां पर भी आप अगर आप कर देते हैं तो आपको ये एंगल मिलता है, ये एंगल और ये एंगल। तो ये दोनों कर्ड क्या है, ये आपस में इक्वल हैं। इक्वल कर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है ना। यही है कि जो कर्ड है किसी सर्कल में अगर वो इक्वल हैं, जो वो एंगल सबटेंड करेंगे वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर दूसरा। थ्योरम दूसरा अब इसी का उल्टा है, क्या है वो, ध्यान से देखिए। इफ द एंगल्स if the angle subtended by curves of a circle if the angle subtended by the curves of a circle at the center is are equal then the curves are equal। सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अगर किसी सर्कल में, ये पहला है और ये दूसरा बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका क्या है, सर्कल है। अगर एंगल सबटेंडेड बाय द कर्ट्स, कर्ट्स के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है, मान लीजिए ये है आपके दोनों कर्ट्स हैं, ये आपका पॉइंट है, दोनों को हमने ऐसे मिला दिया तो हमको ये मिल गया एंगल। अगर कर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पर बराबर हैं तो इसका मतलब यह है कर्ड्स भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, ठीक है। पहले वाले में क्या था कि अगर कट्स बराबर हैं तो उनके द्वारा सेंटर में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, बराबर होगा। दूसरे में क्या है कि अगर एंगल बराबर है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कर्ड के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल अगर बराबर होगा, इसका मतलब जो कर्ड है वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे अगर ए बी कर्ड है और यहाँ पे अगर सी डी कर्ड है, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल इक्वल है तो कर्ड इक्वल होगा, और यहाँ पे अगर कर्ड इक्वल है तो क्या होंगे, एंगल इक्वल होगा, ठीक है। अगर इसको शॉर्टकट में लिखना चाहे इसका क्या मतलब है, इफ ए बी बराबर सी डी है देन एंगल इक्वल होगा। एंगल कौन सा है, इसको ओ मान लीजिए, सेंटर को आप,
एंगल क्या होगा, डी ओ सी, एंगल डी ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ ए के। ये है शॉर्टकट में। और इसका शॉर्टकट क्या होगा, इफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, देन तब आपका ए बी कट जो होगा वो सी डी के बराबर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों थ्योरम समझ में आए होंगे और इसको रट लीजिए, बहुत बेहतर होगा। हम बढ़